दोस्तों, ये कहानी बहुत ही पुरानी है। सन 1947 उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा राज्य बनारस, जहाँ पे 4 दोस्त एक हॉस्टल में रहते थे। उन सब में बहुत ही प्यार था और वो सब मिलजुल के रहते थे। ये बात है उन दिनों की, जब शहर में दीपावली की धूम थी। लोग दीपावली की तैयारियों में लगे हुए थे। वहीं दोस्त भी घर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक दोस्त काफ़ी दूर का था। वो बंगाल का था, इसलिए वो घर नहीं जाना चाहता था। राहुल के तीनों दोस्त घर जाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। शाम होते ही वो बनारस स्टेशन की तरफ निकल पड़े। अब राहुल हॉस्टल में बिल्कुल अकेला पड़ गया, क्योंकि हॉस्टल के बाकी लोग भी दीपावली की छुट्टी मनाने के लिए अपने घर जा चुके थे। पूरे हॉस्टल में राहुल अकेला था। राहुल ने पहले तो कुछ देर पढ़ाई की, लेकिन शाम होते ही वो बोर होने लगा। तभी राहुल के दिमाग में एक ख्याल आया कि चलो 9 से 12 की मूवी ही देख लेते हैं। थोड़ा समय पास हो जाएगा और वापस आके वो चुपचाप से सो जाएगा। राहुल सिनेमा हॉल पहुंच जाता है। 9 से 12 की मूवी देखने लगता है। 12 बजते ही मूवी ख़त्म हो जाती है और राहुल सिनेमा हॉल से बाहर आ जाता है। सिनेमा हॉल से बाहर आने के बाद राहुल इधर उधर रिक्शे वाले को ढूंढने लगता है, लेकिन राहुल को कोई भी रिक्शा वाला नहीं दिखाई देता है, क्योंकि एक तो सर्द रात, ऊपर से रात के 12 बज गए। एक भी रिक्शा वाला नहीं मिला। राहुल ने अब पैदल ही चलने का फैसला ले लिया। उसने सोचा गंगा किनारे से वो शॉर्टकट लेके अपने हॉस्टल पहुंच जाएगा, लेकिन ये दूरी कुल 5 किलोमीटर की थी और 12 बजे रात को चलना थोड़ा कठिन सा लग रहा था। इसलिए राहुल ने पूरा प्रयास किया कि उसे कोई रिक्शा वाला मिल जाए, लेकिन रात को 12 बजे उसे कुछ भी नहीं मिला। राहुल ने गंगा किनारे चलने का फैसला ले लिया। जैसे ही गंगा किनारे वो पहुंचा, थोड़ी देर आगे गया, उसे एक मूंगफली वाला दिखाई देता है। राहुल सोचता है चलो थोड़ी मूंगफली खरीद लेते हैं, जिससे खाते हुए जाएगा तो थोड़ा समय पास हो जाएगा। राहुल जैसे ही मूंगफली लेने मूंगफली वाले के पास पहुंचता है, वो देखता है एक बूढ़ा आदमी सर पे खोमचा रखे और हाथ में एक कैंडल लिए मूंगफली मूंगफली सुनसान गंगा के रेत पे चिल्ला रहा था। वो पूछा, बाबा, इतनी रात को आप मूंगफली बेच रहे हैं, यहाँ कौन लेने वाला है? बूढ़े आदमी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। ये बात राहुल को थोड़ी खटकी, लेकिन राहुल फिर भी मूंगफली लेने के लिए पास आ गया। उसने कहा, पापा, 10 रुपए की मूंगफली दे दो। बुढ़े ने उसे खोमचे में से निकाल के मूंगफली दिया। जैसे ही राहुल ने पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाए, वो हैरान रह गया। उसने देखा बुढ़े की सारी उंगलियां लंबी लंबी हैं और कुछ मुड़ी भी हुई हैं, जो कि कुछ भूतों की तरह दिख रही थी। उसने कहा, बाबा, आपके हाथ को क्या हुआ? राहुल बेहद ही डर गया था। तभी बुढ़े ने कहा, मेरे हाथ को कुछ नहीं हुआ, तुम मूंगफली लो और जाओ यहाँ से। राहुल ने फिर भी पूछा, नहीं बाबा, ऐसी तो किसी इंसान की उंगलियां नहीं होती हैं। अब राहुल बहुत ज़्यादा डर गया था। राहुल ने मूंगफली छोड़ी और भागने लगा। वो पीछे पीछे देखता तो बुढ़ा भी उसी रफ्तार से सर पे खोमचा रखे उसका पीछा करता रहा। राहुल 1 किलोमीटर तक भागता रहा। उस सुनसान रेत में वो चिल्लाता रहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इसी तरह राहुल काफ़ी दूर भाग गया। काफ़ी दूर जाने के बाद उसे एक रिक्शा वाला दिखाई दिया। राहुल थोड़ी उसकी जान में जान आ गई। पसीने से लथपथ राहुल जाके तुरंत ऑटो में बैठ जाता है और कहता है, भैया, जल्दी से हॉस्टल ले चलो। ऑटो वाला भी बिना पूछे ऑटो को बढ़ा लेता है। कुछ दूर गंगा किनारे जाने के बाद वो अचानक से ऑटो को रोक देता है। ये देखकर राहुल काफ़ी हैरान हो जाता है। वो कहता है, भैया, मेरा हॉस्टल आसपास तो नहीं है, आपने इस सुनसान रास्ते में क्यों रोका? वो कहता है, बस मैं यहीं तक जाऊंगा। उसकी गंभीर आवाज़ सुनकर राहुल की डर और भी ज़्यादा गहरी हो गई। उसने कहा, भैया नहीं, थोड़ा प्लीज़ आगे ले चलो। उसने कहा, कहाँ ना, यहीं तक जाऊंगा। राहुल उसे पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाता है और वो पैसे लेने के लिए हाथ निकालता है।
वो कहता है, उस भूत वाले की उंगली क्या मेरी तरह थी? जैसे ही ऑटो वाले की उंगली वो देखता है, बिल्कुल वो समझ जाता है ये उसी की उंगली है जो उस खोमचे वाले बुड्ढे की थी। अब राहुल की सांसें काफ़ी बढ़ जाती हैं और वो काफ़ी घबरा जाता है। तुरंत वो ऑटो से चिल्लाता हुआ दौड़ लगा देता है और बिना पीछे देखे वो काफ़ी दूर भाग जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि भैंस के साथ होता है। लेकिन राहुल को अब उस पे भी यकीन नहीं होता है। राहुल ने बिना उससे कोई मदद मांगे आगे बढ़ जाता है, लेकिन सोचता है कि भैंस के साथ है तो हो सकता है कि कोई आदमी हो जो अपने घर भैंसों को ले जा रहा हो। तो उसने कहा, भैया ऐसी ऐसी बात है, मुझे भूत मिले। वो इंसान हंसता है, उसकी हंसी भी अजीब थी, जैसे मानो किसी राक्षस की हो। उसके गहरे लाल दांत से मानो उसने खून पिया हो और उसकी आंखें चमक रही हैं। राहुल तुरंत समझ गया और काफ़ी तेज़ी से भाग गया। वहाँ से भागते 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 3 किलोमीटर वो भागता गया। काफ़ी थका हारा परेशान, कई बार तो वो बेहोश भी हो गया। फिर जब भी आंखें खुली फिर वो भागना शुरू करता। अंत में वो अपने नज़दीकी हॉस्टल पहुँच गया। तब उसे जान में जान है। हॉस्टल में वो सोने के लिए जल्दी से लाइट वाइट बंद करके कंबल ओढ़ के सो जाता है। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है, मानो हॉस्टल में कोई कूद रहा हो। छम 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 ऐसी आवाज़ आती है उसे। अब वो बेहद ही डर जाता है और जल्दी से लाइट जलाने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि उसका हाथ कोई पकड़ लिया है और उसे स्विच ऑन नहीं करने दे रहा है। इतने में उसे काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो जाती है और वो डर के मर जाता है। सुबह जब 3 दोस्त आते हैं, वो देखते हैं कि राहुल बेजान पड़ा हुआ है। उसका शरीर बिल्कुल नीला पड़ गया था। ये देख के वो बेहद ही परेशान हो जाते हैं। तुरंत उन्होंने ये खबर पुलिस को दी। पुलिस आती है, तफ्तीश शुरू करती है। उसने राहुल के पॉकेट से एक मूवी की टिकट बरामद की। वो एक भूतिया मूवी थी। पुलिस को सारा माजरा समझ में आ जाता है। राहुल के घर वालों ने पुलिस पे काफ़ी दबाव बनाया। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और पाया कि राहुल फियर फोबिया के कारण मरा है। दरअसल में राहुल ने एक बेहद ही भूतिया मूवी देखी थी और रात को अकेला चलता गया गंगा के किनारे। वो इन सभी बातों को अज्यूम करने लगा जैसे ये सब चीज़ें उसके साथ हो रही हों। ऐसे में वो काफ़ी तेज़ भागता रहा। उसके दिल की धड़कन और बीपी काफ़ी तेज़ हो गई थी और आखिर में जब वो हॉस्टल पे आया तो उसका ये डर और भी ज़्यादा हो गया। जब उसे लगा कि उसके आसपास पायल की आवाज़ आ रही है या कोई हो। दरअसल में ये कुछ और नहीं, उसकी परछाई थी और ये जो आवाज़ आ रही थी वो दूर कहीं गाने की थी जिसमें पायल की झनकार थी। लेकिन गाने की बोल को ना सुनकर राहुल ने सिर्फ उस पायल की झनकार पे अपनी फोकस को केंद्रित किया, जिसके कारण उसे ऐसा लगा कि पायल की आवाज़ आ रही है। ऐसे में उसको हार्ट अटैक आ गया और राहुल की मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राहुल के मरने की वजह क्या होगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और क्या आप भूतों में विश्वास रखते हैं, ये भी हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो पे।